Hello everyone, myself Shivam and I welcome you all on my YouTube channel एजुकेशन वाला। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं बॉन्ड ऑर्डर निकालने की कुछ ऐसी ट्रिक्स जिससे कि हम लोग नीट और जेई जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चंस को बहुत ही कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए हमें सबसे पहले जिस भी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर निकालना है उसमें पाए जाने वाले टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने होंगे। जैसे कि अगर हम बात N2 की करें तो हम जैसा कि सबको पता है कि एक नाइट्रोजन के पास टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 2 नाइट्रोजन के पास टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अगर बात O2 की करें तो एक ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 2 ऑक्सीजन के पास टोटल 16 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो चलिए अब वापस आते हैं अपनी ट्रिक पर। तो हमारी ट्रिक क्या कहती है कि अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 होता है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। कि अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का सम 14 आता है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। अब 14 से हम लोग चाहे राइट साइड जाएं या फिर हम लोग लेफ्ट साइड जाएं तो बॉन्ड ऑर्डर में लगातार 0.5 का डिफरेंस आता जाता है। मतलब अगर बॉन्ड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का सम 13 आया तो फिर बॉन्ड ऑर्डर 2.5, 12 आया तो 2, 11, 1.5, 10 पे 1, 9 पे 0.5, 8 पे 0। इसी तरह राइट साइड भी अगर 15 आया टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का सम तो 2.5 16 पे 2, 17 पे 1.5, 18 पे 1, 19 पे 0.5 और 20 पे 0। बॉन्ड ऑर्डर 0 होने का मतलब है कि वो एटम, वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। बेसिकली मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि बॉन्ड ऑर्डर मतलब होता है कि जिस भी मॉलिक्यूल का हम लोग बॉन्ड ऑर्डर निकाल रहे हैं तो उसके एटम्स के बीच में कितने बॉन्ड हैं। बेसिकली बॉन्ड ऑर्डर यही होता है। अब बॉन्ड ऑर्डर की मदद से हम लोग बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड लेंथ जैसी चीज़ें भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसा कि अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें तो स्ट्रेंथ का मतलब होता है मजबूती, कि बॉन्ड कितना मजबूत है। बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होगा, मतलब दो एटम्स के बीच में जितने ज़्यादा बॉन्ड होंगे वो उतना ही ज़्यादा मजबूत होगा। मतलब जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी। इसीलिए दोनों के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगा हुआ है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ बॉन्ड ऑर्डर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अगर हम लोग बॉन्ड लेंथ की बात करें तो जैसा कि हम सबको पता है कि अगर बॉन्ड केवल सिंगल बॉन्ड होता है तो उसकी लेंथ ज़्यादा होती है, डबल बॉन्ड होता है तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है, ट्रिपल बॉन्ड हो जाता है तो बॉन्ड लेंथ और भी ज़्यादा कम हो जाती है। तो बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होगा मतलब दो एटम्स के बीच में उतने ज़्यादा बॉन्ड। अगर बॉन्ड ऑर्डर 3 है मतलब 3 बॉन्ड है, बॉन्ड ऑर्डर 2 है मतलब 2 बॉन्ड है, बॉन्ड ऑर्डर 1 है मतलब 2 एटम्स के बीच में 1 बॉन्ड है। तो बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होगा बॉन्ड लेंथ उतनी कम हो जाएगी। अगर बॉन्ड ऑर्डर 3 है तो बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी। अगर बॉन्ड ऑर्डर 2 है तो बॉन्ड लेंथ उससे ज़्यादा होगी। अगर बॉन्ड ऑर्डर 1 है तो उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होगी। तो बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। अब इसके ऊपर नीट में और जेई के एग्ज़ाम्स में कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के लिए नीट के कुछ PYQ लेके आया हूँ। जैसे कि ये क्वेश्चन है नीट 2018 का। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्पीसीज दिया है CN+, CN-, NO और CN। विच वन ऑफ दीज विल हैव द हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर। हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए पूछ रहा है। जैसे कि अब अगर NO की बात करें तो नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स और ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल हो गए 15 इलेक्ट्रॉन। तो 15 इलेक्ट्रॉन्स पे 14 इलेक्ट्रॉन्स पे बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, और अगर 15 इलेक्ट्रॉन्स हुए तो बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से डिक्रीज कर जाएगा, तो मतलब इसका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 2.5। अगर बात की जाए CN की तो CN में कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स और नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन, तो 7 6 13, तो मतलब CN भी 14 से 1 कम है, तो वहाँ पर भी बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से कम हो जाएगा। तो CN का भी बॉन्ड ऑर्डर 2.5 आ जाएगा। अब अगर बात करते हैं हम लोग CN- की, तो कार्बन के पास तो 6 इलेक्ट्रॉन है और नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं।
लेकिन यहाँ पर एक माइनस चार्ज भी लगा हुआ है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ज़्यादा है, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है। तो इसका हम टोटल करेंगे तो इसका टोटल आएगा 14, और हमें पता है कि 14 पे बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है। और अगर कहीं भी आपको 14 दिख जाए ना, तो उसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा ही होता है, क्योंकि 14 वाले का बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है। अब 3 से ज़्यादा बॉन्ड तो पॉसिबल है नहीं। चलिए हम लोग एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, जो नीट 2017 का क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफ स्पीसीज हैव द सेम बॉन्ड ऑर्डर। सेम बॉन्ड ऑर्डर हमसे पूछ रहा है। तो अगर CO की बात करते हैं तो CO में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर हम निकालेंगे तो वो 14 आएंगे। तो 14 पे बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। अगर हम NO की बात करेंगे तो NO में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर हम लोग निकालेंगे तो 15 आएगा। तो मतलब यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर 2.5 आ जाएगा, मतलब ये आंसर नहीं है, यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर सेम नहीं है। अगर CN माइनस का हम लोग निकालेंगे तो CN माइनस में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 आएंगे, तो बॉन्ड ऑर्डर 3 आ जाएगा। CO का निकालेंगे तो CO में भी जैसा कि हम लोग ऊपर निकाल भी चुके हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 आएगा, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर भी 3 आ जाएगा, मतलब यही हमारा आंसर है। फिर भी हम लोग बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। O2 में अगर आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 आएगा, और अगर NO प्लस में आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो NO प्लस में इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 आएगा। इसी तरह N2 में आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर 3 आएगा, और O2 प्लस में अगर आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो O2 प्लस का O2 में 16 इलेक्ट्रॉन्स, 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेस है, 17 इलेक्ट्रॉन, 14 पे 3 होता है, 15 पे 2.5, 16 पे 2 और 17 पे 1.5 आ जाएगा। सेम बॉन्ड ऑर्डर पूछा था तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नीट 2015 का क्वेश्चन है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। अब इसमें करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर इन द फॉलोइंग स्पीसीज पूछा है, तो हम तीनों का अलग अलग निकाल लेते हैं। अगर O2 माइनस की बात की जाए तो इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 17 हो जाएंगे, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 1.5। अगर O2 प्लस की बात की जाए तो इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 15 आ जाएंगे, और इसका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 2.5। अगर बात O2 2 प्लस की जाए तो इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 आ जाएंगे, और इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 आ जाएगा। तो हमारा करंट सीक्वेंस होगा O2 2 प्लस के सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर, फिर O2 प्लस का, फिर O2 माइनस का। तो ऐसा हमें किस ऑप्शन में दिख रहा है, पहला ऑप्शन। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। ये AIPMT 2012 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द पेयर ऑफ स्पीसीज विथ सेम बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो चलिए हम लोग एक एक करके निकाल लेते हैं। अगर बात NO की करें तो NO में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 15 होंगे, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5 आएगा। अगर बात CO की करें तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 आएगा। वहीं अगर N2 की बात करें तो N2 का बॉन्ड ऑर्डर 3 आएगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 होने के कारण। अगर बात O2 की करें तो O2 के में 16 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 आएगा। अगर बात हम लोग O2 माइनस की करें, O2 2 माइनस, तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो O2 के 16 इलेक्ट्रॉन्स और 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में है, मतलब टोटल 18 इलेक्ट्रॉन। 18 इलेक्ट्रॉन्स पे इसका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 1। वहीं अगर B2 की बात करेंगे तो B2 में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इसका भी बॉन्ड ऑर्डर 1 आ जाएगा। तो हमें सेम बॉन्ड ऑर्डर पूछा है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन ये तीसरा हो जाएगा। चलिए अब जब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बॉन्ड ऑर्डर 1.5, मतलब ऐसा ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना है जिसका बॉन्ड ऑर्डर 1.5 हो। AIPMT 2012 का क्वेश्चन है। चलिए हम लोग देख लेते हैं। अगर बात O2 2 माइनस की जाए तो इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 18 हो जाएंगे, तो 18 पे बॉन्ड ऑर्डर 1 आ जाएगा। अगर बात O2 प्लस की जाए तो O2 प्लस में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 15 हो जाएंगे, और बॉन्ड ऑर्डर हमारा 2.5 हो जाएगा। अगर बात O2 की करें तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 16 हो जाएंगे, और बॉन्ड ऑर्डर 2 आ जाएगा। अगर बात O2 माइनस की करें तो इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 17 होंगे, और इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1.5। यही हमें क्वेश्चन में पूछा गया था, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन 4th हो जाएगा। चलिए अब इन सब से हटके एक क्वेश्चन हम लोग बॉन्ड लेंथ का भी कर लेते हैं। बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। तो ये क्वेश्चन 2011 का क्वेश्चन है।
तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मिनिमम बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ मिनिमम होने के लिए बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर में इन्वर्सली का प्रोपोर्शन होता है। तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा होगा उसी की बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी। तो चलिए एक एक करके सबकी बॉन्ड ऑर्डर लिख लेते हैं। अगर बात O2 की जाए तो O2 का बॉन्ड ऑर्डर 2 हो जाएगा। O2 माइनस की बात की जाए तो O2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर 1.5 हो जाएगा। O2 प्लस की बात करें तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5 हो जाएगा। अगर O2 2 माइनस की बात करें तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 हो जाएगा। तो हमें क्या पूछा है, मिनिमम बॉन्ड लेंथ। तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर मैक्सिमम उसकी बॉन्ड लेंथ मिनिमम। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।